आज हम क्लास 12th के इंग्लिश में पोइट्री कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पोइट्री को पढ़ेंगे। एक सुखी जीवन का चरित्र। यह कविता सर हेनरी ऑटन ने लिखा है। उन्होंने बताया हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर थॉट। आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। आप जीवन में खुश रहेंगे, किस तरह खुश रहेंगे, यह आपके विचारों पर निर्भर करता है। तो सर हेनरी ऑटन ने यही बताया कि एक खुशी या एक प्रसन्नचित्त जीवन में किस तरह के कैरेक्टर हों कि हम खुश रहें। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें यही बताने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं पाठ में उन्होंने क्या कहा। अकॉर्डिंग टू सर हेनरी ऑटन, द लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन इज मार्क्ड बाई ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट्स, राइटनेस, ऑनेस्टी, ट्रूथ, सिंपलिसिटी, फेथ, केयरफ्रीनेस एंड सेल्फ कंटेनमेंट। अकॉर्डिंग टू सर हेनरी ऑटन के अनुसार द लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन, एक वास्तविक प्रसन्न व्यक्ति का जीवन इस मार्क्ड बनाया होता है या बना होता है बाय ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट, स्वतंत्र वास्तविक स्वतंत्रता के थॉट सोच से, विचार से, राइटनेस सही अधिकार से, ऑनेस्टी ईमानदारिता से, ट्रूथ सच्चाई से, सिंपलिसिटी सादगी से, फेथ विश्वास, केयरफ्रीनेस निश्चिंतता एंड और सेल्फ कंटेंटमेंट और आत्मसंतुष्टि से बना होता है। ही इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम जेलियस, वह हमेशा ईर्ष्या से दूर होता है। इल विल एंड वर्डली एंजाइटी, इल विल मीन्स होता है एंड वर्डली एंजाइटी मीन्स सांसारिक जो है एंजाइटी से, चिंताओं से, वह ईर्ष्या, बैर और सांसारिक चिंताओं से दूर होता है। ही प्रेज टू गॉड डेली, वह प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता है। ही इनविज नॉन, उसकी कोई भी शत्रुता नहीं होती, उसकी किसी से कोई शत्रुता नहीं होती। ही पासेस हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ गुड बुक्स आर ए गुड फ्रेंड, वह अपने जीवन का जो समय है वह गुड बुक अच्छी किताबों या अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करता है। ही इज द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड मास्टर ऑफ ऑल ही सर्विस, वह संरक्षण करता है, वह पता लगाता है कि ही इज द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह खुद का मालिक होता है, एंड मास्टर ऑफ ऑल और सभी चीज़ों का वह मालिक होता है। ही मे बी पुअर बट मोरली ही इज ऑलवेज ग्रेट, वह मे बी पुअर, वह गरीब हो सकता है, बट मोरली ही इज ऑलवेज ग्रेट, लेकिन नैतिक रूप से वह हमेशा होता है। तो चलिए आगे हम लेसन को पढ़ते हैं और फिर इसके विषय में और जो है समझते हैं, जानते हैं। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट, वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना प्रसन्न है, खुश है। दैट सर्वेथ नॉट अनादर्स विल, जो दूसरे की इच्छाओं से कार्य नहीं करता, अर्थात जो दूसरे व्यक्तियों के अधीन नहीं होता। हुज आर्मर्स इज हिज ऑनेस्ट थॉट, हुज आर्मर्स जिसकी सुरक्षा यानी जिसका सुरक्षा कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट उसकी शुद्ध विचार और ईमानदारी होता है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज ऑलमोस्ट स्किल, और केवल सत्य ही उसका सबसे बड़ा गुण होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा संतुष्ट और खुश होता है। फिर से देखिए, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट, वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना खुश है। जो सर्व नॉट अनादर्स विल, जो दूसरे व्यक्तियों के अधीन नहीं होता।
हुज आर्मर्स इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका सुरक्षा कवच उसकी शुद्ध ईमानदारी और विचार होते हैं। एंड सिंपलिसिटी ट्रूथ इज ऑलमोस्ट स्किल, और केवल सत्य ही उसका सबसे बड़ा गुण होता है। ऐसा व्यक्ति सदैव प्रसन्नचित होता है। आगे, हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर्ट, जिसकी मन की प्रबल इच्छाएं यानी क्रोध, ईर्ष्या या स्नेह का जो है वशीभूत न हो, इन तीनों का वशीभूत न हो। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा सदा मृत्यु के लिए तैयार हो, अर्थात जिसे मृत्यु का भय न हो। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, जो संसार की सभी चिंताओं से मुक्त हो। आप प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीथ, जो राजकुमारों की प्रशंसा या वल्गर ब्रीथ अभद्र आलोचनाओं से प्रभावित न हो, विचलित न हो, ऐसे व्यक्ति हमेशा खुश होते हैं। फिर से देखिए, हुज पैशन नॉट हिज मास्टर, जो अपनी प्रबल इच्छाओं का वशीभूत न हो, उसके अधीन न हो। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा सदैव मरने के लिए, मृत्यु के लिए तैयार हो। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, जो संसारिक चिंताओं से मुक्त हो। आ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीथ, और जो राजकुमारों की प्रशंसा या वल्गर अभद्र आलोचनाओं से मुक्त हो, प्रभावित न हो, ऐसे व्यक्ति ही सदैव प्रसन्नचित होते हैं। नेक्स्ट, हु हाथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमरस फ्रीड, हुज कॉन्साइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रेट, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड नॉर रैंस मेक ऑपरर्स ग्रीट। कह रहा कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमरस फ्रीड, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता हो, जो अपने हैथ मीन्स रखता हो, र्यूमरस मीन्स अफवाहों से, फ्रीड मीन्स मुक्त, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता हो, अर्थात जो अफवाहों से प्रभावित न होता हो। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, कंसाइंस मीन्स होता है अंतरात्मा, और रिट्रीट मीन्स होता है शरण देने का स्थान। तो कह रहा है जिसकी अंतरात्मा ही सबसे शक्तिशाली शरण स्थल हो। फिर कह रहा है कि हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, जिस दशा चापलूस व्यक्तियों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होती हो। नो रैंस मेक ऑपरस ग्रेट, कह रहे हैं बड़े से बड़े दमनकर्ता भी कोई भी हानि ऐसे व्यक्ति की पहुंचा नहीं सकता। ठीक है, तो अभी हमने इस चैप्टर का आधा पार्ट पढ़ा। हम इसको पहले एक दो बार रिवीजन करेंगे, इसको समझेंगे, जिससे हमें आसानी हो इसके अर्थों को समझने में। फिर आगे हम इसके और जो भी सेंटेंस हैं उसको पढ़ेंगे, यानी जो भी इसके और पैसेज हैं। लेकिन कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में अभी तक हमने जो पढ़ा उससे हमें ये पता चला कि व्यक्ति को जीवन में प्रसन्नता सिर्फ वस्तुओं को प्राप्त करने से नहीं मिलती। व्यक्ति को प्रसन्नता वास्तविक तो उसे तब मिलती है जब वह यानी अभी जो कवि महोदय ने बताया, इन चीज़ों से जो अपने आप को दूर रख सके, स्वतंत्र रख सके और इनसे प्रभावित न हो, वास्तविक प्रसन्न व्यक्ति वह होता है। वह नहीं जो कुछ इच्छाओं को यानी कुछ वस्तुओं को प्राप्त कर ले, वह होता है। क्योंकि हम वस्तुओं को प्राप्त करते हैं तो दूसरी वस्तुएं हमारी इच्छाओं में आ जाती हैं, तो हम हमेशा उन्हें प्राप्त करने में अपने आप को एक तरह से अप्रसन्न और व्यस्त रखते हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि जो इन चीज़ों को प्राप्त कर ले या इनसे जो प्रभावित न हो, वह सदैव हमेशा प्रसन्न रहेगा। तो आप इसको पढ़िएगा, आगे हम इसको कल जानेंगे। थैंक यू सो मच।